नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने और युवाओं ने नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों को करने से उनकी एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बच्चों और स्टूडेंट्स की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना यानी स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेना है। ऐसे पद्मासना को लगा लेना है और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा ऐसे अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली को ऐसे अग्रभाग में मिलाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, इस पद्मासना को बच्चों ने, युवाओं ने नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को सुबह के समय और शाम के समय प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और इस अभ्यास को करने से जिन स्टूडेंट्स को अपना पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, इसे करने से उनकी मेमोरी पावर यानी कि ब्रेन एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ अभ्यास होता है। दोस्तों, इसके बाद ब्रेन एक्यूरेसी यानी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस योग मुद्रासन की पोजीशन में रहें। दोस्तों, इस योग मुद्रासन को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है और यह हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासन को आप नियमित 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, स्टूडेंट्स की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम करेंगे वीरासन। इसे पर्वत आसन भी कहा जाता है। यह एक संतुलन का बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इसे करने से हमारे पैर काफ़ी मजबूत बनते हैं। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने ऐसे अपने घुटनों के बल ऐसे अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े होने का प्रयत्न करना है। ऐसे अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े होने का प्रयत्न करना है। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को ले जाते हुए अपने बाजुओं को अपने कान के पास ऐसे सटाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को तान लेते हैं। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। इस अभ्यास को बच्चों ने, युवाओं ने नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। उनके शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वह इस पर्वत आसन को प्रैक्टिस कर सकें। पहले 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आप 30 सेकंड, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रख सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा भी बना सकते हैं और अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे अपनी छाती के मध्य में ले आइए। दोस्तों, स्टार्टिंग पे इसमें बैलेंस बनाना कठिन होता है। अगर आप
इसे नियमित प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें बैलेंस आसानी से बना सकते हैं और अपने शरीर को सुदृढ़ और शक्तिशाली बना सकते हैं। इसे करने से हमारे थाई मसल्स, हमारे काफ मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और यह अभ्यास हमारी हेल्थ और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। तो बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे पाद अंगुष्ठासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे कागासन की पोजीशन में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने धीरे धीरे अपने पैर के पंजों के बल ऐसे बैठ जाना है। एड़ियाँ ऊपर की तरफ रहे, एड़ियों को हल्का सा आपने टच करना है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेना है, यानी कि अर्ध पद्मासना की पोजीशन में ऐसे आना है। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आना है और धीरे इस स्थिति में आपका घुटना जमीन को स्पर्श न करने पाए। फिर धीरे धीरे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाते हुए आपके बाजू ऐसे कान के पास ऐसे सटे हुए हों। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। यह भी एकाग्रता का एक कठिन अभ्यास है। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रखना है, अर्ध पद्मासना की पोजीशन में आना है और ध्यान रहे कि आपका घुटना ऐसे जमीन को स्पर्श न करने पाए। फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने हाथों को ऐसे ऊपर को ले जाइए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट पैर से स्टार्टिंग में एक बार ही प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से बच्चों के, स्टूडेंट्स के और युवाओं की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है और यह बच्चों के पूरे शरीर की फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।